दर्शन शास्त्र में लिखा है कि वो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। ब्रह्मबिंदु उपनिषद में लिखा है शब्दों ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, वो हमारे लिए देह धारण करेगा। कब? अगर ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई तो कब पूरी होंगी? और अगर नहीं पूरी हुई तो फिर तुम किसकी आराधना कर रहे हो भाई? किसकी तस्वीर टांग के बैठे हो? अगर ये भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई हैं तो तुम अभी किसकी तस्वीर लगा के बैठे हो? और अगर आप कहते हो ये हो गई हैं तो किसमें हो गई? किसने आपके अपराधों को क्षमा किया? किसने आप पर अनुग्रह किया? किसने आपके पापों का बोझ उठाया? कौन है जो कुआरी से जन्मा? कौन है जिसका नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित किया गया? वो कौन है जिसने आपको दंड नहीं लेकिन आप पर अनुग्रह किया? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा प्रभु कितना महान है। वो हमारे लिए देह धारण कर इस संसार में आया। वचन में लिखा है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 12 पद, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है, चाहे वो यहूदी हो हिंदुस्तानी हो। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सत्य द्वितीय नास्ति। परमेश्वर एक है, परमेश्वर दो नहीं होते। ये कोई सब्जी थोड़ी ना है कि भैया ये नहीं बनाएंगे दूसरी बना लेंगे। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड होता है, आपको क्या खाना है, आपको जो पसंद नहीं वो मत खाइए, जो पसंद है वो खाइए। वहां पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मेन्यू कार्ड, सूची होती है, क्या चाहिए आपको। आप क्या कहते हैं? परमेश्वर के लिए भी एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए, ये वाला परमेश्वर नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला ठीक नहीं रहेगा, आज सोमवार है आज ये नहीं, आज ये वाला। क्या परमेश्वर का विकल्प है? एकम सत्य द्वितीय नास्ति। परमेश्वर एक है, सत्य एक है, दो नहीं होते। जिस तरह आपके माता पिता का विकल्प है क्या भाई? आपका विकल्प है, बोलो। आपको भूख लग रही हो, खाना पड़ोसी को खिला दूं, कैसा रहेगा? लोग कहते हैं सब एक है। आते हैं हमारे पास बहुत सारे भाई लोग, सब एक हैं। ठीक है भैया, अगर सब एक हैं तो मेरे बच्चे की फीस भर दो। अपने बच्चे की क्यों भर रहे हो? मेरे बच्चे की भर दो, सब एक है। मेरे पास छोटी गाड़ी है, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, मेरी ले जाओ, छोटी बड़ी दे जाओ, सब एक है। तब तुम अपनी किडनी का, अपने गुर्दे का, दिमाग का, फेफड़ों का इस्तेमाल करोगे। नहीं, तब सब एक नहीं है। ये तुम्हारी छोटी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। मेरा छोटा 2 कमरे का घर है, तुम्हारा 6 कमरे का घर है। तुम इसमें आके रहो, मैं उसमें आके रहूंगा, सब एक है। बाजार जाते हो पत्नी के साथ, लौटते में दूसरी ले आना, कहना सब एक है, क्या फर्क पड़ता है? पता चलेगा आपको बाद में सब एक है कि नहीं। भिंडी खरीद रहे हो क्या, आलू खरीद रहे हो क्या, सब एक है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। आप परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकते। परमेश्वर का दूसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है, एक ही परमेश्वर है। एकम सत्य द्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। प्रजापति यज्ञस्सा यज्ञ यज्ञस्सा, जिसने आपके लिए उस यज्ञ को उठाया, उस क्रूस के बलिदान को उठाया है, इसलिए उसने अपने आप को प्रकट किया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34-35, तब पतरस ने अपना मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है। पहले नहीं था, पहले तो मैं सोचता था कि परमेश्वर केवल यहूदियों का है। पहले हमारे पतरस साहब हमारे उन आदरणीय भाइयों की तरह थे जो परमेश्वर के ऊपर मुहर लगाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे देश का है। अरे भैया, इस संसार में 200 से ज्यादा देश हैं। देखिए, परमेश्वर को आप भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं बांध सकते। बांध सकते हैं? हम लड़ाई करते हैं, ये हमारा राज्य है, हमारा देश है, चलो ठीक है, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा देश है, चलो अच्छी बात है।
लेकिन परमेश्वर को भौगोलिक परिस्थितियों में नहीं बांधा जा सकता। वो तो परमात्मा है, सुप्रीम। उसने एक शब्द से संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। कोई देश, कोई राज्य, कोई जाति, कोई समाज परमेश्वर की ठेकेदारी नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर मेरे ही समाज का है। इसलिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34-35 में लिखा है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है उसे भाता है। आप भारत देश में रहकर परमेश्वर के मन को स्पर्श कर सकते हैं। आप जापान में रहकर परमेश्वर के मन को स्पर्श कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आता है, उसका जीवन भविष्यवाणियों पर आधारित है, साधारण नहीं है, भविष्यवाणियों पर आधारित। मांत्रिक उपनिषद में लिखा है, सिद्ध ब्रह्मचारी, अलौकिक सन्यासी, परम वैराग्य। परमेश्वर जब अपने आप को इस संसार में प्रकट करेगा, सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा, विवाह नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, परंतु परम वैराग्य रहेगा। सन्यास, भौतिक प्रबंधों से अपने आप को दूर कर लेना। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि पक्षियों के तो घोंसले हैं, लेकिन मेरे लिए तो सर रखने के लिए जगह नहीं है। उसके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई बड़ा घर नहीं था, प्लॉट उसके नाम नहीं थे, उसने हाथी और घोड़े जमा नहीं किए, वो रथों पर नहीं चला, भौतिक प्रबंध से दूर था, उसके सर पर ताज नहीं था, रथों पर नहीं चलता, उसके आगे आगे सैनिक नहीं भागते, परंतु वचन में लिखा उसने अपने आप को दीन कर दिया, शून्य कर दिया, संसार के भौतिक प्रबंधों में रुचि नहीं ली। उसने अपने नाम को विराट करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, बड़ी कोई संस्था नहीं बनाई, कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कोई सोसाइटी नहीं बनाई। वचन में लिखा है वो भौतिक प्रबंध से दूर रहेगा। वैराग्य, ये बड़ा पवित्र वचन है, बड़ा पवित्र शब्द है। संभव है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को थोड़े समय के लिए सन्यासी कहे। मैं बहुत सारे सन्यासियों से मिलता हूं, हाँ जी हमने सन्यास ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके जीवन में वैराग्य है? वैराग्य सन्यास की उच्च अवस्था है, उत्तम अवस्था, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये 5 तत्व एक मनुष्य के जीवन में नहीं होते। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं जिसके जीवन में क्रोध ना हो। इतिहास उठाकर देखिए, मेरे कहने से नहीं, इतिहास उठाकर देखिए। क्रोध, अहंकार, झूठ, लोगों के जीवन को पढ़िए, देखिए उनके जीवन को। इस संसार में अगर ये भविष्यवाणी पूरी होती है, सा ब्रह्मचारी वस्त्रशा, अलौकिक सन्यासी, परम वैराग्य, तो ये भविष्यवाणी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप बाइबल खुद पढ़कर देखिए। मैं तो आपको आधे घंटे का संदेश देकर चला जाऊंगा, लेकिन आप खुद बाइबल पढ़िए। क्या यीशु मसीह के जीवन में छल था, अहम था? उसके सारे महान कार्य सशस्त्र थे, उसमें कोई शर्त नहीं थी, निस्वार्थ था वो। उसने अंधों को आंखें दी, उसके बदले में उसने पैसे मांगे। आज हम डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं, सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाता है, आप करते क्या हैं? मैं अपनी पत्नी के साथ गया डॉक्टर जी के पास, पूछा क्या करते हैं? मैं अपनी पत्नी के पास बस जब बाहर निकल के आया, पूछा, मैंने कहा ये ऐसा क्यों पूछते? किसी भी डॉक्टर के पास जाओ ऐसा क्यों पूछते हैं, क्या करते हो? मेरी पत्नी बोली कुछ नहीं, वो ये पूछना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हो, उसी हिसाब से बिल बना देंगे। आपने बोल दिया मैं इंजीनियर हूं, तो गए आप 5,000 रुपए।
आपने कहा साहब छोटा मोटा लेबर हूं, काम करता हूं। अरे लेबर है ये, ठीक है भाई 300 रुपए। क्या यीशु मसीह ने किसी से पैसे मांगे? मुर्दों को जिंदा करके बोला भाई 2-4 प्लॉट मेरे नाम कर दे, खेत वेत मेरे नाम कर दे, मैंने तुझे जिंदा कर दिया। उसके सारे कार्य प्रेम और अनुग्रह की दया से भरे हुए थे, कोई शर्त नहीं थी। उसने गरीबों को गले लगाया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया। कुछ मांगा? कोई लोभ, कोई लालच, अहंकार, छल? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का वचन पढ़िए। इसलिए लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। वचन पढ़िए, प्रभु के वचन के निकट आइए। जब हम रोशनी के निकट आते हैं तभी हमको दिखाई देता है। यीशु रोशनी है, जगत की रोशनी है, उसके निकट आओ तब आपको दिखाई देगा। आपको पता है कुछ लोग यीशु मसीह से डरते हैं। यद्यपि यीशु मसीह के हाथ में ना कोई तलवार है, ना गदा है, ना छुरा है, ना भाला है, फिर भी लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं मालूम है आपको? मैंने इस पर कम से कम 3 महीने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि लोग मुझसे क्यों डरते हैं। यीशु मसीह के हाथ में कभी आपने कोई छुरा, भाला, तलवार, गदा देखा है? कुछ चक्र वक्र नहीं देखा, फिर भी लोग डरते हैं। क्यों? आपको कारण बताता हूं। कारण यह है कि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। कहा, और ज्योति क्या होती है? अंधकार पर चमकती है, अंधकार के काम को दूर कर देती है। अब आप सोचो, एक चोर चोरी कर रहा हो, रात के समय में ताला तोड़ रहा हो, और अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए। उसके हाथ में क्या होता है? वो औजार जो ताला वाला तोड़ने के लिए तोड़ रहा हो, बड़े ध्यान से तोड़ रहा हो, अचानक आप उसके ऊपर रोशनी डाल दो, पूछो भाई क्या कर रहे हो? डरेगा कि नहीं डरेगा? बाइबल बताती है हम सब पाप के अधीन हैं, झूठे, मक्कार, लालची, स्वार्थी लोग हैं, और परमेश्वर पवित्र है, प्रकाश है। तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर चमकता है तो हमारे कान दिख जाते हैं। पढ़ रहे थे ना हम, आदम और हव्वा नंगे हो गए, भागे परमेश्वर से छिपके। परमेश्वर आ गया, छिप गए, डरने लगे। लोग यीशु से डरते हैं। आप याद रखना मेरी बात, लोग यीशु का विरोध नहीं करते, यीशु से डरते हैं। विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता, विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है, डरने वाली बात है। विरोध में तो आप बताओ आप क्या यीशु मसीह का विरोध करते हो? एक साहब बोले, हमारे कलीसिया में एक बहन आती है, एक बार हम उसके घर गए, पूछा भाई आप प्रार्थना में नहीं आते? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मैं थोड़ा नाराज हो गया। मैंने कहा भैया तुम क्या विश्वास नहीं करते? नहीं, मुझे विश्वास नहीं। अरे क्या विश्वास नहीं है? यीशु नाम का कोई व्यक्ति संसार में नहीं रहा, क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते? या यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, इस बात पर विश्वास नहीं करते? यीशु ने कहा अपने अपराधियों को क्षमा कर दो, क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते? परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने माता पिता का आदर करो, क्या इस बात पर विश्वास नहीं करते? किस बात पर विश्वास नहीं? तुमने कैसे कह दिया तुम विश्वास नहीं करते? क्या कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम कहते हो मैं विश्वास नहीं करता? कुछ लोग मिलते हैं, जोश में आते हैं, विश्वास नहीं करते। अरे क्या विश्वास नहीं करता भाई तू? यीशु के प्रेम पर विश्वास नहीं करता? जक्कई के बदले हुए जीवन पर विश्वास नहीं करता? जक्कई जो दुष्ट था, यीशु मसीह उसके घर गए, खाना खाया, उसका जीवन बदल गया, इस बात पर तू विश्वास नहीं करता? हजारों लाखों लोगों ने जिसने यीशु मसीह की शरण में आकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो बड़े बड़े गलत कामों में फंसे थे, झूठ में फंसे थे, बुराइयों में फंसे थे। जब यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उनका जीवन बदल गया। और उनका क्यों? हमारा, मैं खुद गवाह हूं, आप अपने गवाह हैं, हमारा जीवन बदला। तुम क्या विश्वास नहीं करते? यीशु ने अपने शत्रुओं से प्यार किया, तुम ये विश्वास नहीं करते? परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन से बातचीत की। मेरे प्रियो, कई बातों को हम जाने अनजाने में बोल देते हैं, हम विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप विश्वास करें ना करें, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा।
वो अटल है, सत्य है। परमेश्वर का वचन आपके लिए बदला नहीं जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा। परमेश्वर अपने सिद्धांत को आपके लिए नहीं बदलेगा, उसका सिद्धांत स्पष्ट है। जो पश्चाताप करेगा वो जय पाएगा, जो अधर्म की क्षमा मांगेगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और यीशु मसीह इसलिए आया था। लिखा है पशु यज्ञम शतपथ ब्राह्मण पापनुदम, पापों को क्षमा करने वाला। भविष्यवाणी है भारतीय दर्शन शास्त्र में, पापों को, पापी को साफ करने वाला नहीं, पाप को साफ करने वाला। अगर परमेश्वर पापियों को साफ कर दे तो आप सोचो कि इस पृथ्वी पर आप बचोगे? कोई बचेगा? परमेश्वर अगर पापियों का सफाया करने लगे, कितने बचेंगे भाई? झारखंड में तो एक भी नहीं बचेगा। आपको सच बता रहा हूं, एक भी नहीं बचेगा झारखंड से, अगर परमेश्वर आपका न्याय करे तो। लेकिन लिखा है पापनुदम, वो पाप को दूर करेगा, पापी को दूर नहीं करता, वो पापों को तो क्षमा करता। यही तो प्रार्थना थी, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 5वें मंडल में हम पर दया करो। उसने हमारे पापों को क्षमा किया। भविष्यवाणी थी, पूरी हुई। यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया, जाओ दोबारा पाप मत करना। ऋग्वेद का 10वां मंडल 96 में लिखा है पुरुष प्रधान जो देह के रूप में प्रकट होगा और अपना बलिदान करेगा, पड़ोसी का नहीं, अपना बलिदान। शंभु सृष्टिकर्ता प्रजापति परमेश्वर समस्त मानव जाति के लिए किसी संत महात्मा को सूली पर नहीं चढ़ाएगा, लेकिन खुद वो यज्ञ बन जाएगा। दर्शन शास्त्र में लिखा है वो खुद पुरोहित है, खुद ही यज्ञ है और खुद ही यज्ञ का बलिदान। यीशु मसीह को किसी ने जबरदस्ती क्रूस पर नहीं चढ़ाया, बल्कि यीशु ने तो खुद कहा ना, जब तक मैं ऊंचे पर नहीं चढ़ाया जाऊं तब तक मैं सबको अपनी ओर कैसे खींचूंगा। आवश्यक है कि यीशु ऊपर चढ़ाया जाए। श्री वृक्ष शूलारुत्राय नमः, उस लकड़ी के ऊपर महायज्ञ करे। श्री पंचंगम नमः, उसके शरीर पर घाव हो। श्री रुद्रप्रताम नमः, उसका लहू बहे। और सबसे अच्छी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, श्री मृत्युंजय नमः, मृत्यु पर जयवंत होगा। हालेलुया। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हो सकता है यहां कहीं डॉक्टर्स बैठे हो, इंजीनियर्स बैठे हो, मैं भी इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, थोड़ी बहुत तो बुद्धि है। आप बताओ, एक बात बताओ भाई, एक व्यक्ति को बहुत मारा जाए, उसकी खाल उधेड़ दी जाए, उसका सारा लहू बहा दिया जाए, चमड़ी उधेड़ दी जाए और उसको मरा हुआ कब्र में दफन, कब्र में अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, और तीसरे दिन वो जिंदा हो जाए, संभव है? विज्ञान क्या कहता है? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? बोलो, थोड़ा सा तो बोलो। संभव है? एक व्यक्ति को कुचल कुचल के मारा जाए, उसकी खाल उधेड़ दी जाए, उसको जिंदा पब्लिक के सामने क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, खत्म, सुनिश्चित कर लिया, मर गया, कब्र में डाल दो, चलो जी, और तीसरे दिन वो जिंदा हो जाए, ना केवल जिंदा हो जाए, सर से पांव तक बिल्कुल ठीक। फिर भी ध्यान रखना, उसके हाथों में 2 छेद जो थे वो ताजे थे। क्यों? उसको पता था एक बैठा है बुद्धू, वो विश्वास नहीं करेगा। उसने बोला भाई थोमा, ये तेरे लिए रखे मैंने, ऊपर से नीचे तक मैं तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे पता था तू नहीं मानेगा, तेरे लिए ले भाई, देख जल्दी फटाफट देख। उसको दिखाया, उसको निश्चित कराया, उसको पैरों में गिरा, फिर वो प्रभु क्षमा करो, माफ कर दो, चल भाई जाओ, भारत जाओ। लोग कहते हैं अंग्रेज आए भारत में। अंग्रेज कब आए? कब आए अंग्रेज? 200 साल पहले। उनको फुर्सत ही नहीं थी ब्रिज बनाने से, पुल बनाने से, सड़कें बनाने से। वो क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेंगे?
प्रचार तो थोमा ने किया, हालेलुया। गांव गांव में, घर घर में जाकर राजा गोंडा फरेश के समय में खड़े होकर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। ओह, उस समय AD 48 में, अभी नहीं, 200 साल पहले, अंग्रेज तो 200 साल पहले आए थे। हम बात कर रहे थे भाई को क्रूस में चढ़ा के आपने उसको कब्र में डाल दिया। कोई है यहाँ डॉक्टर बैठा है यहां पर? हाथ उठाओ। अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा, अब इतनी भीड़ में होगा भी तो। ठीक हो सकता है एक बीमार, एक व्यक्ति जिसकी खाल उधेड़ दी हो, मर गया हो, ठीक होगा? कभी नहीं होगा। उसको आप चाहे सर्जरी कर लो, उस पर बीटाडीन लगा लो, उसको आप कोई भी दवाई दे दो, 3 दिन में कहीं खाल ठीक होती है क्या? मरा हुआ जिंदा होता है क्या? मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मैं भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। और भारतीय दर्शन की एक बड़ी प्रमुख भविष्यवाणी है, मृत्युंजय नमा, जो मृत्यु पर जयवंत है वही परमेश्वर है। मैं भविष्यवाणियों को पूरा करूंगा। वो मृत्यु पर जयवंत हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, अगर यीशु जिंदा नहीं होता, पुनरुत्थान यीशु मसीह का नहीं होता, तो मैं यीशु मसीह का प्रचार इस स्थान से खड़े होकर कभी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने के प्रति जो सामर्थ्य है, बल है, वो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। नहीं तो आप देखिए, एलिया ने बड़े बड़े काम किए, मूसा ने बड़े बड़े काम किए, दाऊद ने बड़े बड़े काम किए, उनका प्रचार तो नहीं कर रहा मैं प्रचार कर रहा हूं यीशु मसीह का, क्योंकि वो मृत्यु पर जयवंत परमेश्वर है। उसका पुनरुत्थान हमारी आशा है, क्योंकि यीशु जीवित है, हम भी जीवित रहेंगे। उसने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाता हूं, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, हालेलुया। उसने झूठ नहीं कहा। उस परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया है, उस परमेश्वर ने आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते, आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस छोटी सी प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। भाई लेनेट रिबोरियो ने इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी आर्थिक सहायता की है। हम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन, उनके सफलता के आयामों में, उनके कैरियर में हमेशा बना रहे, साथ ही परमेश्वर उनको एक अच्छा जीवन साथी दे। यह हमारी प्रार्थना है, हमारा विश्वास है कि उन्होंने अपना हाथ प्रभु के लिए बढ़ाया है। प्रभु निश्चित उन्हें अपने उत्तम भागों से तृप्त करें। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो इस टीवी पर कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, प्रभु का वचन कहता है सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु हमारा बल, हमारा दृढ़ गण है। अगर हम विश्वास के साथ उसके पास आए, वो निश्चित हमारी सहायता करेगा। साथ ही हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे देश पर प्रभु का अनुग्रह हो और ये देश उन्नति करे। आइए इन तमाम बातों को हम प्रभु के चरणों में रखें। प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई लेनार्ड के लिए प्रभु जी। उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग, अपनी आशीषें प्रभु जी इस कार्यक्रम के साथ साझा की, इस कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने में हमारी मदद की। हम उनके जीवन की सफलता के लिए आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी प्रतिज्ञा उनके जीवन में बनी रहे और उन्हें आप एक अच्छा जीवन साथी भी दें पिता, ताकि वो मिलकर परिवार आपकी सेवा कर सके और आप में उन्नति कर सके। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम टीवी दर्शकों के लिए पिता परमेश्वर, जो उस समय टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर कोई बीमार है, निराश है, दुखी है, परेशान है प्रभु जी, आपके बिजनेस में या किसी भी तरह के जीवन में उतार चढ़ाव है, प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाएं। आपका हाथ बलवंत और सामर्थ्य है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने विश्वास से प्रार्थना की है वो निश्चित अपना प्रतिफल पाएंगे। साथ ही पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए प्रभु जी। हमारे देश पर आपका अनुग्रह, आपकी शांति,
आपका समाधान बना रहे और ये देश आप में उन्नति करे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रिय दर्शक को हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम को किसी विशेष अवसर पर, जैसे आपके बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरीज पर स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें लिखें। हमें बेहद खुशी होगी आपके कार्यक्रम को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट करने में। और अगर आप फैमिली लाइफ मिनिस्ट्रीज हमारी सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा, हमारा विश्वास है कि आपका छोटा से छोटा दान हमारी सेवा के लिए बहुत बहुमूल्य है और आपका परिश्रम और हमारा परिश्रम मिलकर हमारे देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा, ये हमारा विश्वास है। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।